आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एणे चोइयो कुप्पई नरो दिव्यम सो श्री मेज्जंती दंडेन परिसे है आश्रय। हमारे जीवन में कई बार अहंकार हावी हो जाता है और अहंकार की अग्नि को प्रज्वलित करने में गुस्सा भी अपना योगदान दे देता है, अथवा गुस्से की अग्नि को बढ़ाने में अहंकार अपना योगदान देता है। मानो कि अहंकार और गुस्सा दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। गुस्से का भी एक कारण अहंकार बन सकता है। अहंकार से आदमी अपने आप को बड़ा अनुभव करता है, पर वास्तव में तो वह छोटा बन जाता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। आदमी विनीत बनता है तो उसे प्रभुता मिलती है, और बड़प्पन दिखाने का प्रयास करता है तो प्रभुता उससे दूर हो जाती है। अहंकार एक फालतू चीज है। विद्यार्थी गुरु के पास पढ़ता था, 12 वर्षों तक पढ़ाई की। अब अध्ययन काल की संपन्नता और विद्यार्थी की विदाई हो रही थी। विदाई कार्यक्रम में गुरुजी बोले कि बस 12 वर्षों तक मैंने पढ़ाया है, अब गुरु को दक्षिणा में क्या दोगे? तो गुरुदेव आप फरमाइए। गुरु ने कहा, भाई कोई फालतू चीज हो तो मुझे दे देना, बढ़िया चीज नहीं चाहिए। फालतू चीज कोई तुम्हारे पास हो तो मुझे दक्षिणा में दे देना। विद्यार्थी ने सोचा कि गुरुजी ने कहा है फालतू चीज दे देना। कहा, गुरुदेव ये चूल्हे की राख फालतू है, राख ले लो चूल्हे की, वो फालतू ही होती है। गुरुजी बोले, रे फालतू कैसे राख? राख तो जैन मुनियों के लोच में काम आ सकती है, तो राख फालतू कैसे हुई? कि अच्छा तो मिट्टी ले लो, मिट्टी फालतू है। कि मिट्टी फालतू कैसे हुई? मिट्टी में तो लाभ भी हो सकता है, उपयोगिता हो सकती है। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं ना, मिट्टी का उपयोग है। ईंटें आदि कुछ चीज मिट्टी से बनाई जा सकती है, तो मिट्टी भी उपयोगी है। कहीं मेरा कपड़ा फटा हुआ ले लो, ये फालतू। अरे कपड़ा फालतू कैसे? कपड़ा फट गया तो कोई बात नहीं, इसकी और कोई चीज बना करके इसको काम ले सकते हैं, फालतू कैसे हो गया? और कोई बोलो फालतू चीज हो तो बताओ तुम्हारे पास, ये तो चीजें काम की हो सकती हैं। तो विद्यार्थी झुका, बोला, गुरुदेव मेरे में ज्ञान का अहंकार आ गया है। इतना अहंकार कि मैं कभी कभी आपकी भी अवगणना कर देता हूं। यह मेरा अहंकार बिल्कुल फालतू है, आप इसको ले लो। गुरु ने कहा, बिल्कुल ठीक कह दिया तुमने, अहंकार तुम्हारा फालतू, इसको मेरे पास छोड़ दो। बस अहंकार से मुक्त होकर के यहां से विदाई लो। विद्या विनयेन शोभते, विनय से विद्या शोभित होती है। न केवल विद्या के क्षेत्र में हम जीवन में
जहां कहीं अहंकार में जाते हैं, मानो कि अपना नुकसान करने को आतुर हो जाते हैं। अविनीत संसार में भले आदमी हो दुखी होता है, अविनीत पशु भी दुखी होता है, और अविनीत देवता भी दुखी बन जाता है। तहेव अविनीयप्पा उपवज्जा हया गया दिसंति दुह में हंता आदि ओगम उठिया। तहेव सुविनीयप्पा उपवज्जा हया गया दिसंति सुह में हंता इढंग पत्ता महेशा। भले हाथी घोड़े हैं, अविनीत हैं, दुखी बनते हैं, सुविनीत हैं तो रिद्धि प्राप्त हो जाते हैं, सुखी बन जाते हैं। तो अविनीत दुनिया में भले पशु हो, आदमी हो, देवता हो, दुखी बनते हैं, सुविनीत सुखी बनते हैं। एक कहानी आपको पशु की कहानी बता रहा हूं, कैसे पशु दुखी हो जाते हैं। एक बैलगाड़ी में आदमी यात्रा कर रहा था, तो कोसों तक जाना था, बीच बीच में पड़ाव भी होता, आदमी बैलगाड़ी से आगे बढ़ता जा रहा था। एक गांव में वो आदमी रुका पड़ाव करने के लिए, अपने बैलों को खोल दिया। 2 बैल थे, बैलों की जोड़ी थी। वे बैल दोनों आपस में मामा भांजा थे, दोनों एक साथ जुटे रहते थे, आराम कर रहे थे। एक गधा उनके पास आया। वो गधा अविनीत पशु था। पहले तो गधा गाड़ी में काम आता था, बाद में दुष्टता करके वो मुक्त हो गया। अब बिना मालिक का हो गया था, इधर उधर कहीं भटकता रहता, फालतू सा हो गया था। आदमी अनुशासन में रहे तो उसका महत्व है। धर्म संघ के अनुशासन में है, गुरु के अनुशासन में है, तो उसका आदमी का महत्व है। धर्म संघ को छोड़ दे, अनुशासनहीन हो जाए, तो फिर नो हब्बाए नो पाराए, कुछ उसकी गरिमा भी कम और वो कष्टापतित भी हो सकता है। उच्छृंखलता अच्छी नहीं होती, सुशृंखलता अच्छी होती है। गुरु अधिकारी हैं तो गुरु के अनुशासन में जो रहेगा वो अच्छा रह सकेगा, संघ के अनुशासन में रहेगा अच्छा रह सकेगा। संघ की डोर से मुक्त हो गया, पतंग होता है, उड़ाने वाले की डोर से बंधा हुआ है तो उसका महत्व है। डोर से कट गया फिर तो बच्चे कहते हैं लूंटो 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 लूंटो। कोई फाड़ता है, कोई लूटता है, कोसता है, उस पतंग की क्या स्थिति बन जाती है। डोर से बंधा हुआ है तो आकाश में कितना वो भ्रमण करता है, शोभायमान सा हो जाता है। अनुशासन की डोर से जुड़ा हुआ व्यक्ति शोभायमान होता है। तो न केवल धर्म संघ के लिए, संसार में भी अनुशासित है, विनीत है, उसका महत्व होता है। वह गधा पहले तो किसी मालिक के पास था, अब वो मालिक को छोड़ दिया, इधर उधर भटकता था, स्वतंत्र हो गया था, गरिमाहीन हो गया था। कई बार अविनीत दूसरे को भी अविनीतता सिखा देता है। इसलिए एकल की संगत, अविनीत की संगत नहीं करनी चाहिए। वह गधा उन बैलों के पास आया, बोला रे क्यों इतना श्रम करते हो, जुतना पड़ता है, भार ढोना पड़ता है, छोड़ दो मालिक को, आ जाओ मेरे साथ, खुले रहेंगे। 2 बैलों में एक भांजा था, वो बोला जी फालतू बात मत कर यहाँ हमारे सामने, हमारा मालिक बड़ा दयालु, हमारा ध्यान रखने वाला है, हम तो उसके पास रहेंगे, क्यों हमें फालतू शिक दे रहा है। हम तो अच्छी जगह पर हैं, अच्छे मालिक के पास हैं, मालिक हमें कितना खिलाता है, पिलाता है, हमारी सार संभाल करता है, हम उसकी सेवा भी करते हैं, काम देते हैं।
भांजे ने तो इतना साफ जवाब दिया कि आइंदा कभी मेरे सामने ऐसी बात मत करना कि मालिक को छोड़ दो। वो मामा था, वो थोड़ा गधे की संगत की रंगत में आ गया कि हाँ बात तो ठीक है, खुले हो जाएंगे, नहीं तो भाव धोना पड़ेगा, आराम से घूमेंगे। वो गधे की बात में आ गया। अब अगले दिन बैलगाड़ी के मालिक ने दोनों बैलों को जोता और गधे ने उस मामा बैल को शिक्षा दे दी, देखो छूटने का तरीका एक ही है, रास्ते में पड़ जाना, गिर जाना, मालिक अपने आप तुमको छोड़ देगा। दुनिया में कोई कोई उल्टी सीख देने वाला भी मिल सकता है, सुलटी सीख देने वाले भी मिलते हैं, तो कोई कोई उल्टी शिक्षा देने वाला भी कहीं मिल सकता है। गधे ने मामा को उल्टी सीख दे दी कि रास्ते में पड़ जाना, बैठ जाना, पसर जाना, फिर मालिक तुमको छोड़ देगा। अब गाड़ी में जोता मालिक ने आगे बढ़ाया, कुछ दूर चले, वो मामा को जो सीख मिली हुई थी वो रास्ते में पसर गया, गिर गया। बैलगाड़ी के मालिक ने सोचा, रे काम तो गड़बड़ मामला लग रहा है, कहीं यह बैल कहीं मरने वाला सा लगता है कि मर न जाए, तो मरने से पहले ही इसको हलाल कर इसका मांस तो काम में ले ले। तो उस बैल को वहीं खत्म किया, उसका के मांस खाने में काम लेंगे, इतना तो उपयोग करिए, मांस तो खाएं इसका, कम से कम मार दिया। अब बैल एक ही रह गया पीछे, अब एक और चाहिए। वो गधा आसपास घूम रहा था, देख रहा था वो कब आए बैल। मालिक ने नौकरों से कहा, रे उस गधे को लाओ, इसको जोतो यहां पर, अब कुछ तो काम आएगा ना। तो गधे को पकड़ के लाए, उसको उस बैल के साथ जोता। अब बेचारे को चलना पड़ा, नहीं चले तो मालिक प्रहार करता है ऊपर से। तो भांजे ने देखा, रे अब तो कितना तेज चल रहा है गधा भी। तब भांजा बोला, रे व्युत्कर्ण दुराचारिन मातुलो घातितस्त्वया गच्छसि वायु वेगे ने कौटिल्यम न करोषि किम। करे गधा, तुमने मेरे मामा को तो मरा दिया, उसको तो तुमने कहा पसर जाना, बैठ जाना, ऐसा करना, अब तुम क्यों नहीं पसरते हो, तुम क्यों नहीं बैठते हो, तुम तो वायु वेग से दौड़ते जा रहे हो, तुम क्यों नहीं पसरते हो, क्यों नहीं कुटिलता करते हो। तब गधा बोला, भैया कौटिल्यम तत्र कर्तव्यम यत्र धर्म है प्रवर्तते सार्थवाहो महादुष्टे कंठच्छेदम करोति में। कि भैया कुटिलता वही करनी चाहिए जहां सामने वाला धार्मिक हो, दयालु हो, वही कुटिलता चल सकती है। जो कठोर हो उसके सामने कुटिलता नहीं करनी चाहिए। यह मालिक इतना कठोर है, अगर मैं कुटिलता करूंगा तो मेरा ही वही हाल करेगा जो हाल उसका किया था, इसलिए यहां कुटिलता नहीं करूंगा, मैं तो दौड़ना ही पड़ेगा। तो एक अविनीत पशु ने दूसरे बेचारे को अविनीत बना दिया, दूसरे का भी नुकसान कर लिया, खुद का भी मानो नुकसान एक तरह से हो गया। तो धूर्तता, अविनीतता न तो खुद के लिए अच्छी, न दूसरों को ऐसी शिक्षा कभी देनी चाहिए। तो हमारे जीवन में अहंकार एक पतन का कारण बन जाता है। शास्त्र में कहा गया, मानम मद्दव या जिणे, मान को, अहंकार को मार्दव से, मृदुता से जीतना चाहिए। मानो विनय नाशनो आश्रय। मान अहंकार विनय का नाश करने वाला होता है। आप अपने परिवारों में देख लीजिए, विनय है, सौहार्द है तो परिवार में अच्छी छाप रहेगी। परिवार में विनय नहीं रखता, थोड़ी उद्दंडता करेगा तो परिवार में उसका फिर मान सम्मान कम और दुत्कार सी होने लग सकेगी।
तो परिवार हो, समाज हो, विनय मानो सर्वत्र यथोचित जो किया जाता है लाभदायी सिद्ध हो सकता है। और परिवारों में भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। उद्दंडता नहीं, उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए, सुविनीत रहना चाहिए और तरीके से शिक्षण मिले कि विनय से रहो। धर्म संघ में तो विनय का महत्व है ही। हमारे धर्म संघ में तो मानो विनय के अच्छे संस्कार दिए गए हैं और भी संस्कार दिए जाते रहें, यह वांछनीय है। हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने विनय के संस्कार दिए। आचार्य भिक्षु के तो विनीत अविनीत की चौपाई ग्रंथ है विनय पर, विनीत अविनीत पर। दयाचार्य के ग्रंथों को देखें तो विनय का शिक्षण मिला। गुरुओं ने, आचार्यों ने कड़ाई की, पर विनीत साधु साध्वियों ने किस प्रकार विनय का परिचय दिया। और जिन्होंने विनय का परिचय दिया है ऐसे उदाहरण भी मिल सकेंगे। उनका उत्थान हुआ है, आगे बढ़े हैं, ऊंचे उठे हैं। और जिन्होंने विनयहीनता का परिचय दे दिया, ये विनयहीनता तो आदमी को मानो नीचे बिठाने वाली होती है। विद्या तो मान लो ज्यादा न भी आए, विनय आ जाए, सेवा भावना रहे तो आदमी के प्रति आकर्षण हो सकता है। हमारे धर्म संघ में ये संस्कार दिए गए हैं कि विनय को स्वीकार करो, आचार का ध्यान रखो। गीत में कहा गया, निन्नाणु रूपिया नोली में आयो विनय आचार, निन्नाणु रूपिया नोली में आयो विनय शेष एक बाकी बाकी गुण, शेष एक बाकी बाकी गुण, स्वर्ण सुरभि संचार, माने घणो सुहावे जी। स्वामी जीरो शासन, माने घणो सुहावे। वीर प्रभुरो आसन, माने घणो सुहावे। घणो सुहावे हृदय लुभावे, घणो सुहावे हृदय लुभावे। तारक तेरा पंथ, माने घणो सुहावे जी। स्वामी जीरो शासन, माने घणो सुहावे। तो हम सभी अपने जीवन में विनय का समुचित अभ्यास, प्रयास, प्रयोग करने का प्रयास करें, यह काम्य है।